जय गुरुदेव। नमस्कार। मैं आचार्य दीपांक आपके सामने एक बार फिर से। आज हम चर्चा करेंगे सप्तम भाव के बारे में। सप्तम भाव जिसे हम वैवाहिक जीवन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंस देते हैं क्योंकि विवाह का घर है ना। सप्तम भाव से हम व्यापार का सेंस भी देखते हैं क्योंकि ये व्यापार का भी घर है। हम व्यापार कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कैसा करेंगे, इसकी भी जानकारी हमें सप्तम भाव से प्राप्त होती है। सप्तम भाव से हम हमारे बुजुर्गों द्वारा छोड़ी गई संपत्ति जो कि कैश लिक्विडिटी के रूप में होती है उसको भी देखते हैं। सप्तम भाव से हम पार्टनरशिप भी देखते हैं। क्या पार्टनरशिप आपको फलेगी, पार्टनरशिप से आपको फायदा होगा या नुकसान होगा, इसकी भी जानकारी हम सप्तम भाव से ही लेते हैं। सप्तम भाव को लाल किताब के अंदर मैदानी दुनिया कहा गया है या मैदानी इलाका कहा गया है क्योंकि ये असल दुनिया है। ये गृहस्थी का घर है। एक बार जब आप गृहस्थी में प्रवेश करते हैं तो आप असल दुनिया में आ जाते हैं। फिर आपको इस गृहस्थी को चलाने की जिम्मेदारी मिल जाती है। आपको अपने घर को देखना होता है, अपने बच्चों को देखना होता है। काफ़ी सारी जिम्मेदारी आपको उठानी पड़ती है एक बार सातवें घर को एक्टिवेशन करने के बाद। सप्तम भाव से हम अपने जीवन साथी का स्वभाव, जीवन साथी किस तरह का होगा, उसका नेचर कैसा होगा, उसका लुक्स कैसा होगा, आपके साथ व्यवहार कैसा होगा, ये सब भी हम सप्तम भाव से देखते हैं। वैवाहिक जीवन शुभ रहेगा, वैवाहिक जीवन खुशमय रहेगा या वैवाहिक जीवन में परेशानियां आएंगी, लड़ाई झगड़े होंगे, मारपीट भी हो सकती है अगर सातवां भाव बिल्कुल डिस्टर्ब है। विवाह सफल होगा या विवाह विच्छेद होने का योग होगा, ये भी सप्तम भाव से देखा जाता है। सप्तम भाव को देखने का सबसे इजी सूत्र है सप्तम भाव के जो मालिक ग्रह हैं उनके हालात को देखना। सप्तम भाव दो ग्रहों से मिलकर बना है, शुक्र ग्रह और बुध ग्रह। शुक्र और बुध वैसे परस्पर बिल्कुल परम मित्र है और इन दोनों का स्वामित्व रहता है सप्तम भाव के ऊपर। अगर हमें देखना है कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, पार्टनरशिप कैसी रहेगी, सप्तम भाव से मिलने वाले सारे कारकत्व कैसे रहेंगे, ऐसे में हम सिर्फ शुक्र और बुध ग्रह को देखेंगे। अगर इनके हालात उत्तम है जन्म कुंडली के अंदर, मतलब ये शुभ अवस्था में है, तो 100% वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखमय रहेगा। अब इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। हम सप्तम भाव में एक एक ग्रह को रखकर देखेंगे कि वो कैसे फल देता है। वैसे तो लाल किताब के अंदर सप्तम भाव में एक भी ग्रह नहीं होना चाहिए। सप्तम भाव में एक भी ग्रह का होना इसका मतलब है कि वैवाहिक जीवन के अंदर परेशानियां आना। एक से ज्यादा ग्रह होगा तो परेशानियां और बढ़ जाएंगी, और ज्यादा ग्रह होगा तो और परेशानी बढ़ जाएगी। तो सबसे उत्तम तो ये होता है कि सप्तम भाव खाली रहे, वहां पे कोई भी ग्रह मौजूद ना रहे। परंतु लोगों की जन्म कुंडली के अंदर एक या एक से अधिक ग्रह हो सकते हैं सप्तम भाव के अंदर। ऐसा होने पर वैवाहिक जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, पार्टनरशिप के अंदर भी नुकसान उठाना पड़ सकता है और काफी सारी खराबी आपको प्राप्त हो सकती है। तो हम एक एक ग्रह को बैठा कर देखेंगे कि कैसे हमें इसके रिजल्ट मिलते हैं और हम कैसे इसे देख सकते हैं।